नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब हक़ आता है तो बातिल वहाँ से भाग जाता है। और रिसेंटली यही चल रहा है कि कुछ अरसा पहले, एक दो हफ़्ता पहले, मिर्ज़ा जेहलमी साहब और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के दरमियान एक मुनाज़रा तय पाया था। तो 26 नवंबर की तारीख़ तय पाई थी। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और उनके साथ जो पॉडकास्ट है मिस्टर अवैस रब्बानी साहब, ये दोनों पहुंच गए जेहलम एकेडमी के बाहर। तो मिर्ज़ा साहब हस्बे दस्तूर वहाँ से फ़रार हो गए। अवैस रब्बानी साहब को पहचानने से भी उन्होंने इनकार किया। तो असल पूरा मामला क्या है, कुछ दिन पहले मिर्ज़ा जेहलमी साहब ने हस्बे दस्तूर एक गुस्ताखाना बयान दिया कि जिसमें उसने हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने गुस्ताखी की कि वो तो लोगों को जी अपने नाम का कलमा पढ़वाता था, और भी तरह तरह की बातें की। तो ये बात ज़ाहिर बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, इसमें कोई देर नहीं लगती। तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब किसी पॉडकास्ट को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान ही ये बात भी सामने आ गई। बहरहाल इन दोनों का मुनाज़रा तय हो गया। बाज़ यूँ भी कहते हैं कि जब मिर्ज़ा जेहलमी और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया का जो मुनाज़रा आपस में तय हुआ, शुरू में इनको पता नहीं था, लेकिन बाद में मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इसको एक्सेप्ट किया। उन्हें कहा चलो मैं तैयार हूँ। तो 26 नवंबर का दिन तय पाया था, जिसमें मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब अवैस रब्बानी के साथ और भी लोगों को लेकर जेहलम एकेडमी के बाहर पहुंच गए। तो वहां पहुंचकर मिर्ज़ा जेहलमी को भी पैगाम दिया कि भाई हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं, दिन दिहाड़े आ गए हैं, ऐसे नहीं रात के वक्त हमने कोई छापा नहीं मारा, दिन के वक्त हम आ गए हैं। और इसके साथ साथ उनके जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको भी तहरीरन ये पैगाम पहुँचाया कि आओ हमसे बात करो, लेकिन कोई वहाँ से आया नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने ये कहा कि भाई हमने कैमरे अपने बंद करो। हालांकि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो है वो तो खुल्लम खुला कहते हैं कि भाई ऑनलाइन आओ, रिकॉर्ड के ज़रिए मुनाजरा करो, क़यामत तक मेरा दरवाज़ा खुला हुआ, जब भी आना है आओ मुनाजरा करो। लेकिन जब करने वाले पहुंच जाते हैं तो वो हस्बे दस्तूर भाग जाता है। कि जैसे कि पिछले साल ऐसे हुआ था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया को भी उन्होंने चैलेंज किया था। मुफ्ती साहब तो गए, जेहलम पहुँचे कराची से सफ़र करके, लेकिन वो अपने कमरे से उसको निकलने के अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ, नहीं निकल रहा है, कहता है कि कैमरे बंद करो, कैमरे के सामने नहीं। कैमरों के सामने फितना फैलाने वाला आज कैमरों के सामने आने से इनकारी है। हालांकि जेहलमी साहब खुद कहता है कि मैंने मुफ्ती साहब को खुद फ़ोन पर दावत दी, उसके बाद उस प्रोग्राम के बाद जहाँ आपस में चैलेंज का मामला आया था, उस प्रोग्राम के बाद मैंने खुद मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को मैंने फ़ोन पर दावत दी कि आप जेहलम तशरीफ़ ले आएँ, आज जब आएंगे मैं आपसे मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मुफ्ती साहब वाले पहुँच गए अवैस रब्बानी साहब, तो उन्होंने अवैस रब्बानी साहब को पहचानने से इनकार किया, मुनाज़रे के लिए आया ही नहीं। क़यामत तक सबको टाइम देने वाला वो 5 मिनट मुनाज़रे के लिए नहीं दे रहा। वो कहता है कि मेरे पास आना है तो अपनी ज़बानें बाहर रख के आओ, अपनी किताबें बाहर रख के आओ, अपने कैमरे बाहर रख के आओ, अपनी जूते बाहर रख के आओ, अपनी ज़बान बाहर रख के, जो सवाल तुम पर्ची पर लिख कर आते वो बाहर रख के आओ। मेरे पास आना है तो सिर्फ सर झुका के आओ, सिर्फ मेरी बात सुनो बस, और मुझसे कोई बात न करो। तो ये हमेशा का दस्तूर है, ऐसे होता रहता है कि जब भी हक़ आता है ना तो बातिल इसी तरह पीठ फेर के भाग जाता है। तो बहरहाल मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो वहाँ पे गए, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मर्द मुजाहिद बनकर वहाँ पे डटे रहे, काफ़ी देर तक खड़े रहे। लोग जमा हो गए, पुलिस की नफरी, दाएं बाएं से अफरा तफरी मच गई। मुफ्ती साहब ने ठंडे दिमाग से लोगों को समझाया और लोगों को कहा कि भाई फ़िलहाल आप सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में हट जाओ यहाँ से, क्योंकि फिर उसके लिए वो जवाब आ जाएगा। वो कहेगा कि जी सिक्योरिटी का इशू है, में कानून का मसला है। जैसा कि जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया गए थे तो उस वक्त भी इसने यही बहाना किया था। तो मुफ्ती साहब ने कहा आज भी कहीं ऐसा ना हो कि ये बहाना करे।